हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी की खबर। जल शक्ति मंत्री ओटंगन नदी केंद्रित जल संचय भावनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें। भाजपा नेता पूर्व विधायक केशव मेहरा ने मंत्री को लिखा पत्र, दी जानकारियां। जल शक्ति मंत्री ओटंगन नदी केंद्रित जल संचय भावनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें। भाजपा नेता पूर्व विधायक केशव मेहरा ने मंत्री को लिखा पत्र, दी जानकारियां। आगरा जनपद पानी की समस्या के दौर में है, भूमिगत पानी खारा है। जल स्तर में निरंतर आ रही गिरावट से स्थिति और भी गंभीर हो चली है। इस विषम स्थिति में सुधार के लिए जो उपलब्ध जल स्रोत हैं, उनमें ओटंगन नदी सबसे सहज सुलभ है। इसके प्रबंधन की मौजूदा बद इंतजामी में सुधार करने मात्र से जनपद के फतेहपुर सीकरी, जगनेर, खेरागद, शमशाबाद, पिनाहट, फतेहाबाद और बरौली अहीर विकास खंडों के निष्प्रयोज्य स्थिति में पहुंच चुके हैंडपंपों को पुनः सुचारू किया जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री की घर घर नल का पानी योजना का प्रभावी किया जा सकता है। यह मानना है भाजपा के नेता एवं पूर्व विधायक केशव मेहरा। श्री मेहरा ने प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से अनुरोध किया है कि वही यथाशीघ्र आगरा आएं और ओटंगन नदी केंद्रित आधिकारिक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के द्वारा अवैध रूप से पानी रोक लिए जाने के बावजूद नदी का बड़ा स्थानीय जलग्राही क्षेत्र है। किबार नदी, जगनेर विकासखंड, खारी नदी, फतेहपुर सीकरी विकासखंड, डब्ल्यूडी ड्रेन, केरावली विकासखंड, पार्वती नदी, राजाखेड़ा राजस्थान आदि स्थानीय मानसूनकालीन नदियों की जलधाराएं इसमें भरपूर योगदान देती हैं। बंधियों का डिस्चार्ज उपरोक्त के अतिरिक्त कई हजार हेक्टेयर जल डूब क्षेत्र समेटे रखने वाली जगनेर की बंधियों का पानी मानसून थम जाने के बाद 15 अक्टूबर के आसपास डिस्चार्ज होकर ओटंगन नदी में ही पहुंचता है। श्री मेहरा ने कहा है कि एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण ये तथ्य और है कि यमुना नदी के जवाहर पुल आगरा स्थित सेंट्रल वाटर कमीशन के गेज स्केल पर जैसे ही नदी का जलस्तर खतरे के निशान 150.876 495 फीट को पार करता है, नदी रेहावली गांव फतेहाबाद विकासखंड में ओटंगन नदी में बैक मारने लगता है। 197 मीटर 497 फुट पार करते ही यमुना नदी का पानी आगरा बाह स्टेट हाईवे ब्रिज को पार कर अरनौटा रेलवे पुल तक जा पहुंचता है। जुलाई के दूसरे सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक की स्थिति बनी रहती है। मेहरा ने कहा है कि मानसून थमने के बाद यह विपुल जल राशि वापस यमुना नदी में निस्तारित हो जाती है, जबकि इसे बचाकर व्यवस्थित उपयोग में लाकर जनपद की भूजल स्थिति में बड़ा सुधार किया जा सकता है। साथ ही पवित्र धाम बटेश्वर को नहान पर्वों पर ताज़ा पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है। श्री मेहरा ने कहा है कि वह राजनीतिज्ञ होने के साथ ही इंजीनियर भी है। उन्हें लगता है कि सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से रेहावली गांव में बांध बनाए जाने की अपेक्षा सर्वथा उपयुक्त है। वैसे उनकी जानकारी के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया स्वयं भी इस योजना को आगरा की जरूरत के अनुकूल मानती हैं। पूर्व विधायक केशव मेहरा से सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना और फोटो जर्नलिस्ट असलम सलीमी ने ओटंगन नदी पर बांध बनाए जाने को लेकर गहन चर्चा की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूरी करें। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम लोगों ने श्री केशव मेहरा पूर्व विधायक से मुलाकात की और ओटंगन के बारे में उनसे चर्चा की। उन्होंने माना कि सिविल सोसाइटी का जो एफर्ट है डॉक्टर मंजू भदौरिया जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से वो बहुत अनुकूल है। उन्होंने कहा कि वो भी इंजीनियर हैं, इस समस्या को समझते हैं। राजनीति में आने से पहले वो इंजीनियर थे, तो उनको ये सिचुएशन के बारे में पता है कि पानी क्या इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह जी को लेटर लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि वो यहाँ पर आकर खुद निरीक्षण करें कि ये जो पानी की समस्या है और ओटंगन पे जो बांध बनाने का क्या फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ों से वो अवगत कराना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि श्री केशव मेहरा ने जो लेटर लिखा है उस पर जल शक्ति मंत्री स्वतः संज्ञान लेंगे और वो आगरा आकर
पूरी वास्तुस्थिति को अपने आप स्वयं समझेंगे और हमारी जो 4 साल से डिमांड चल रही है, जो हम कह रहे हैं, उसका निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद।